हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ के बारे में। दोस्तों, KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ ओपन होने वाला है कल से। जी हाँ, 25 सितंबर से 27 सितंबर तक ये इशू ओपन होने वाला है। और इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कंपनी का कि किस तरह की कंपनी है, कितना बढ़िया ये आईपीओ आपको करता हुआ नजर आ सकता है। नो डाउट आपको ने थंबनेल देखा होगा तो आपको दिख ही रहा है कि डेफिनेटली इशू की ग्रे मार्केट भी अपने आप में काफ़ी शानदार चल रही है। लेकिन हम इस वीडियो में कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे, बेसिकली कंपनी को समझेंगे। ग्रे मार्केट से ज़्यादा कंपनी में कितना दम है हम ये देखेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, 209 से 220 का कंपनी ने प्राइस बैंड सेट कर रखा है। 65 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज रखा है। 341.95 करोड़ का इशू है। बड़ी बात क्या है कि पूरा का पूरा ही दोस्तों फ्रेश इशू नहीं, सारा का सारा पैसा दो है वो कंपनी खुद यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। कोई सेलिंग शेयर होल्डर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है इस इशू के अंदर। सो कंपनी करती क्या है, सबसे पहले हम ये समझते। तो दोस्तों, कंपनी जो है वो बेसिकली एक लीडिंग मैन्युफैक्चर है किसका, फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स का। मतलब दोस्तों, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉपर और एल्यूमिनियम फिन्स, कॉपर ट्यूब्स, हीट एक्सचेंजर्स, वाटर कॉइल्स, कंडेंसर कॉइल्स, इवोपोरेटर कॉइल्स। जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स, वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में आती है। 5 mm डायमीटर की होती है, 7 डायमीटर की होती है, डायमीटर की होती है, देन 9.52 mm, 12.7 mm, देन 15.88 mm। इस तरीके का दोस्तों कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स बनाती है। जो प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है वो डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, इन सब इंडस्ट्री के अंदर काम आता है। अगर आप कंपनी के बेसिकली क्लाइंट्स देख लेंगे तो जिसमें देखिए डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया, स्कैंडर इलेक्ट्रिक आईटी बिजनेस, देन किर्लोस्कर चिलर्स, ब्लू स्टार, क्लाइमवेंटा क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, ये सब दोस्तों कंपनी के प्रेस्टीजियस कस्टमर्स है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर भी बेचती है, जिसमें यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। इनके पास दोस्तों खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो बेसिकली नीमराना राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। और ये ऑलमोस्ट 7,800 स्क्वायर फीट में फैली हुई, आपको स्क्वायर मीटर में माफ़ करिएगा, फैली हुई पूरी ये एरिया है। और जो कंपनी यहाँ पर लेटेस्ट कॉइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स यूज़ करती है, जिसमें हेयर पिन, बेंडर, फिन प्रेस मशीन, सीएनसी ट्यूब, मतलब जो कंपनी का काम है वो आपको कंडीशनिंग का देखने को मिलेगा। और प्रोडक्ट्स किस तरीके के, तो ये आप देखिए, जैसे इवोपोरेटर कॉइल है ये, तो ये दोस्तों इवोपोरेटर कॉइल है। देन आप देखिए कंडेंसर कॉइल इस तरह की होती है। इसके अलावा दोस्तों फ्लूइड और स्टीम कॉइल्स इस तरह की कंपनी यहाँ पे बनाती है। कंडेंसिंग यूनिट्स इस तरह की होती है। देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे हेडर्स एंड कॉपर पार्ट्स, ये इस तरह की होती है। शीट मेटल पार्ट्स इस तरह की कंपनी बनाती है। तो ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स है। ये कंपनी की वेबसाइट पे जो फोटोज़ डाल रखी है उसी से आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स कंपनी बिल्ड करती है। अब कोई भी बिजनेस तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी होगी, वीकनेस भी होगी। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ये है दोस्तों कि प्रमोटर्स जो है वो कंपनी के डेफिनेटली काफ़ी समय से बिजनेस में है, तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है और डेफिनेटली एक्सपीरियंस उनको काफ़ी है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के इनके क्लाइंट से, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म है, राइट। लॉन्ग टर्म कंपनी रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड कर रखी है। तीसरी बात, एडवांस ऑटोमेटेड प्रोडक्शन इंश्योर करता है कॉस्ट इफेक्टिव ऑन टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी। चौथा, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, ताकि ये भी इंश्योर करता है कि यहाँ कंसिस्टेंट प्रोडक्ट रिलायबिलिटी रहे। पांचवा, कंपनी अपने आप को एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है। इंडिया के अंदर तो किया ही है और डेफिनेटली बाहर भी किया है। छठा, जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव कंपनी ने लिए कि किस तरीके से कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑपरेशनल रिटर्न्स ये सब बन सके, इसलिए कंपनी इस पर ही काम कर रही है। रिस्क क्या है? पहला रिस्क दोस्तों ये है कि डेफिनेटली कंपनी का रिलायंस है इनका कुछ कस्टमर्स पे बहुत ज़्यादा, भी आपको बताऊंगा कस्टमर कंसंट्रेशन कितना है। सेकेंड बात, जो लॉन्ग टर्म कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी डेफिनेटली ऑपरेशनल अनसर्टेनिटी रहता है। तीसरा, कंपनी का डिपेंडेंस है इनके टॉप सप्लायर्स पे, जिससे हो सकता है कि डेफिनेटली रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी पे भी थोड़ा सा असर पड़े। चौथा, इंपोर्ट रिलायंस है, क्योंकि स्पेसिफिक अगर आप कंट्रीज़ को देखेंगे जिनसे ये काम करते हैं तो जियोपॉलिटिकल रिस्क भी थोड़ा बहुत रहता है। ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस रहते हैं। और छठा यही कि अगर रीन्यू नहीं हो पाता है दोस्तों जो इनका परमिट है, उससे भी बिजनेस की कंटिन्यूटी और रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ता है। अब इनका बिजनेस मेजरली आ कहाँ से रहा है? देखिए, मेजरली कंपनी राजस्थान में अपना बिजनेस करती है और वहाँ से मेजर बिजनेस आता है। 127 करोड़ FY24 में कंपनी ने वहाँ से कमाए थे। देन अभी महाराष्ट्र के अंदर भी एक्सपांशन चल रहा है। कर्नाटका, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दीव, दमन एंड दादर नगर हवेली, वहाँ पे भी ये कंपनी काम कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भी कंपनी का काम है। दिल्ली, तेलंगाना, इसमें अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा कंपनी का काम है। लेकिन मेजरली कहाँ से अगर आप
5 स्टेट्स देखना चाहेंगे, फिर 4 भी देखेंगे तो राजस्थान एट नंबर 1, महाराष्ट्र एट नंबर 2, कर्नाटका एट नंबर 3, हरियाणा एट नंबर 4 एंड उत्तराखंड एट नंबर 5। तो यहाँ से कंपनी मेजर अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। एक्सपोर्ट सेल्स में दोस्तों कंपनी का मेजरली अभी रेवेन्यू आ रहा है यूएई से 25 करोड़ के आसपास, 26 करोड़ के आसपास, देन यूएसए से 10 करोड़ के आसपास है, इटली से 7 करोड़ के आसपास है। यहीं अगर आप देखेंगे तो मेजरली इन 3 कंट्रीज़ में काम कर रही है, बाकी कंट्रीज़ में काम कर रही है बट कोई सिग्निफिकेंट रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा रेवेन्यू कंसंट्रेशन देखिए, जो इनका एक बड़ा कस्टमर है डाइकिन, वहाँ से दोस्तों आप देखिए कंपनी का रेवेन्यू कितना आ रहा है, 33.34%, करीबन 102 करोड़। फिर इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वहाँ से कंपनी 55% अपना रेवेन्यू जनरेट करती है 169 करोड़ का, और जो टॉप 10 कस्टमर्स है उनसे 72% कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन है। अब आप मान लीजिए इसमें से कोई एक कस्टमर भी कंपनी का चला जाता है तो रेवेन्यू के अंदर आप देखिए सीधा लॉस आपको कंपनी को देखने को मिलेगा। अब प्रोडक्ट वाइज समझते हैं। देखिए प्रोडक्ट वाइज जो कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकता है वो है कंडेंसर कॉइल, करीबन 55% रेवेन्यू वहाँ से आया है। देन इवोपोरेट कॉइल्स जो है, इवोपोरेटर कॉइल्स, वहाँ से 37% आया। अब देखिए यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर रेवेन्यू परसेंटेज जो है वो कंपनी का बड़ा है। कंडेंसर कॉइल में कंपनी का रेवेन्यू परसेंट घटा है। देन हेडर कॉपर पार्ट्स से 1.52% आता है, बहुत कम है। शीट मेटल पार्ट्स से भी बहुत कम है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंपनी का इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। इसलिए अगर हम अब कंपनी के फाइनेंसिंग रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 308 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है, 156 करोड़ था 22 के अंदर। ग्रोथ अगर आप देखेंगे रेवेन्यू परसेंट में तो डेफिनेटली पिछले एक साल में 24% की है, ये आपको साफ नजर आता है। ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का 80 करोड़ के आसपास है, तो कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन आ जाते हैं वो 26% पे आते हैं। EBITDA कंपनी का 58 करोड़ के आसपास है, यानी EBITDA परसेंट अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट अभी भी 18.96% पे। कंपनी का एग्जैक्ट पैट जो है दोस्तों वो करीबन 39.07 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल तक 32 करोड़ था, उससे पहले मात्र 10 करोड़ का था। तो पैट मार्जिन कंपनी का 12.67% का आपको देखने को मिल जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों कंपनी का 40.86% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 31.21% का। पिछला साल जो था कंपनी का 2023 वाला वो बहुत ही अच्छा रहा था, इसलिए कंपनी के हर आपको अगर रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो वो डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखे। वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर कंपनी को काम करना चाहिए। बाकी कैश फ्लो कंपनी का भी 2.76 करोड़ के आसपास का है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में आपको थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डेट टू EBITDA 1.02 का नजर आता है, तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। बाकी जो डेट टू इक्विटी है वो 0.45 का, तो यहाँ पर कोई खास दिक्कत नजर नहीं आती है। तो वैल्यूएशन किस तरीके के, तो देखिए कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है पोस्ट IPO 33.52 की प्राइस टू अर्निंग पे। लेकिन जो ये काम करती है यहाँ पर दोस्तों मेजरली अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन दिखता नहीं है, राइट। मतलब अगर कोई कंपैरिजन है भी तो वो अनलिस्टेड है, राइट, वो लिस्ट नहीं हो रखी है कंपनीज। और जो कंपनीज भी है ना जो इसकी पीयर, जैसे प्रिजाई हीट एक्सचेंजर, स्पायरोटेक हीट एक्सचेंजर, अल्फा लेवल इंडिया, ये कुछ अलग अलग कंपनीज है जो दोस्तों इसकी पीयर है। सो ओवरऑल कोई लिस्टेड हमारे पास दोस्तों ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिससे हम कहें कि डेफिनेटली इस कंपनी से आपको कंपेयर करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर हम ज़रूरी बात देखें, क्योंकि जो पैसा कंपनी यूटिलाइजेशन करने वाली है वो कहाँ करेगी, वो देखिए कंपनी ने साफ साफ कहा है कि वो जो इनकी होली ओन सब्सिडरी है KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर दोस्तों कंपनी पैसा खर्च करेगी। और एक और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसके अंदर दोस्तों कंपनी का मेजर पैसा आपको जाता हुआ दिखने वाला है। सो इससे साबित क्या होता है कि डेफिनेटली दोस्तों कंपनी अपने एक्सपांशन को लेकर काफ़ी काम कर रही है, इसलिए एक और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल रही है। क्योंकि जैसे मैंने कहा दोस्तों हमारे पास कोई एग्जैक्ट पीयर नहीं है जिससे हम कहें कि हाँ ये वैल्यूएशन ठीक है या फिर ये वैल्यूएशन ठीक नहीं है। बट जिस तरीके का नज़र आती है कंपनी राइट ऑन द फर्स्ट लुक, अपने आप में मुझे लगता है कि यहाँ पर वैल्यू तो दिखती है। क्यों, रीज़न सिंपल है दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है यहाँ पर लगातार जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि दोस्तों जो इंडस्ट्री है वो 11-12% की सीधा से ग्रो करती हुई नजर आएगी। आई थिंक जैसे मैंने कहा ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नज़र आते नहीं है, ज़रूर है ऐसे कॉम्पिटिटर्स बट कोई लिस्टेड पीयर नहीं है। बट जिस तरीके कंपनी का कारोबार है आई थिंक ग्रोथ देखने को मिल रही है हर एक सेगमेंट के अंदर, ये एक अच्छी बात है। और जिस IPO की ग्रे मार्केट चल रही है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 110% के आसपास चल रही है, यानी ग्रे मार्केट भी अगर देखा जाए तो बता रहा है कि डेफिनेटली लिस्ट इसको डबल होता हुआ नज़र आ सकता है। डबल नहीं हो पाता है, हो पाता है वो तो डेफिनेटली जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन हमको पता चलेगा। बट नो डाउट यहाँ पर लगता है कि डेफिनेटली अच्छा IPO है, अट्रैक्टिवली प्राइस दोस्तों कंपनी ने रखा है मेरे हिसाब से ये, और मेरे हिसाब से पैसा जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा। मैं डेफिनेटली दोस्तों इस इशू के अंदर अप्लाई करता हुआ नज़र आऊँगा, मैं खुद अप्लाई करूँगा इस इशू के अंदर, आपको पहले बता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो भी आपको डिसीजन लेना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से एक अच्छी इंडस्ट्री की कंपनी आपको आती हुई नजर आ रही है जो ग्रोथ लगातार कर रही है, हीट एक्सचेंजर वाली कंपनी है, और आई थिंक यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा ऑन द लिस्टिंग। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।